OMG, ओ माई गॉड। इस चलचित्र के मुख्य पात्र की कहानी है जो उसके जीवन में घटी घटनाओं के कारण अपने भगवान से अवगत होता है। यह चलचित्र केवल मनोरंजन के लिए है और इसके द्वारा हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संप्रदाय, समुदाय या धर्म का अपमान करना नहीं है। इस चलचित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनकी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल आकस्मिक है। माता की ये अंतिम इच्छा थी कि वो यहाँ की भजन मंडली के सभी लोगों को परिवार समेत तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाए। आप लोग भी जरूर आना। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप सब यात्रा पर आना और माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मेरी माँ। मरने के बाद ये आत्मा अशांत क्यों हो जाती है? आदमी मरा तो छूटा ना बेचारा, फिर अशांत क्यों होती है? अरे ऐसा नहीं होता है। अगर किसी मरने वाले की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसका बेटा पूरी करेगा भाई। तू नहीं जाएगा यात्रा पे, समझ गया? 2 साल तक उसकी माँ अस्पताल में थी, ये मुंह दिखाने भी नहीं आया। अमेरिका में बैठ के डॉलर छाप रहा था। अब जो थिंक कर रहा है ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए, माँ की आत्मा की शांति के लिए नहीं। और तू कितना भी मुंह लटका ले, ओ तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, समझ गया? माँ के लाड में। अरे एक ही मूर्ति रहेगी और लानी पड़ेगी। वैसे यात्रा जा कहाँ रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। बच्चे देखिए कितने खुश हैं। अगली समझरी में दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कहाँ है? एक डजन बड़े पेट वाले गणपति देना। क्या? वो 250 रुपए वाले कृष्णा देना और 8 वो बॉडी बिल्डर हनुमान दे और क्या बात कर रहा है? ये 5 शेरा वाली देना जो टाइगर पे बैठी है ना वो। टोटल कितना हो गया? टोटल 3 डजन हो गया। 3 डजन हो गया। हाँ। तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा। क्या? अरे बहुत डिमांड में आजकल भाई। हाँ, अच्छे से पैक करके सफेद वालों खड़े नमा भी। ठीक है। शराब को भी प्रसाद की तरह बांट रहे हैं। इसमें क्या है? क्या बोलूं? गंगा जल है। ओ लाइए। इतना कड़वा क्यों है? वो गंगा मैली हो गई है ना। ओ हाँ।
हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कल जो आपने गलती की है ना, मम्मी की नजरों में पाप है वो, और उसका प्रायश्चित करने के लिए मम्मी ने आज उपवास रखा है। मुझे एक बात बता, है? उसके उपवास रखने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं? ये तो ऐसी बात हो गई सुशीला कि फोन तेरा चार्जिंग पे लगा है और बैटरी मेरी फुल हो रही है। वाईफाई है। पापा, ओए उतरे। पापा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज मटकी फोड़ है ना। अबे कल तेरी एग्जाम है, एग्जाम देने कौन जाएगा, तेरा बाप? उतार। क्यों हर बार भगवान के काम में टोकते हैं? कुछ नहीं होगा उसे। गोविंदा बना है हमारा बेटा। अरे मेरा बेटा ना गोविंदा बनेगा ना चंकी पांडे बनेगा, बेवकूफ। बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा। उतार उतार। चल। महादेव, हाँ आ रहा हूँ। चल बेटे। हाँ सुन, वो जो नई मूर्तियां लेके आए ना, सब पर से 250 रुपए वाला स्टिकर निकाल देना। हाँ? उसको देख, मैं 10-10 हजार 12-12 हजार में कैसे बेचता हूँ, देख। ठीक है। और सब में से एक-एक मूर्ति बाहर निकाल के रख। ठीक है। समझ गया? हाँ। चल। One and only one piece in the world. बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था जी, तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। जी क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिला दिया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी। और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और बुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया, विथ टेरेस। वाह जी वाह। काजी भाई जी, फिर तो आपकी मूर्ति ना मैंने बेच दो। क्या बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं नर्क में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो भगवान को बेचो। ये देखो क्या बोल रहे हैं, नटखट लाले कुछ ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी। ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। कहीं बोलो जी। श्रद्धा से सुनो। सुनो अच्छा। सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा। सुना? गोकुल की गूंज सुनी ना? अब आप ये मूर्ति मने बेच दो प्लीज काजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास? कौन खास जी? जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे। लो जी कर लो बात। क्या? वाह अभी मैं तो हूँ। अरे नहीं, वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान और उस पर ओमसाई का स्टिकर भी लगा है जी। बात तो सही है। आपने आपका नाम क्या कहा? भंवरलाल जी। भंवर महादेव? क्या ये वही है? कौन? ये वही है। क्या हुआ जी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है, ये देखिए, भंवरलाल। अजी अठे क्या लिखा है? हमारी समझ में तो कौन नहीं आता। और मद्रासी में लिखा है ना। महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई। असली हकदार तो आप निकले। भंवरलाल जी, आप सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये लो जी, ये 100 रुपए जी। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, हाँ जी। महादेव, ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता है ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है ना? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल के सीधा त्याग कर दिया।
ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी। मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुट्ठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। ये लो जी। वाह वाह वाह, हल्के हो जाओ और हल्के हो जाओ। वाह 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 वाह। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। अब ये मूर्ति कहाँ से निकली? अरे मथुरा की जमीन फाड़ के निकलेगी और क्या। बोलिए कांजी लाल जी मेहता की जय। 10 रुपए के खिला दो। चल चल। जरा इधर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे स्वामी जी का आदेश है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने क्या आदेश दिया? अभी अभी धर्म धुरंधर सिद्धेश्वर महाराज ने ये बताया है कि जगह जगह दही हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया मुरली मनोहर बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। जी हाँ, दूध और मक्खन खाएंगे। और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा है कि ये साक्षात्कार सिर्फ एक ही घंटे के लिए है भक्तों, एक ही घंटे के लिए। तो भक्तों, आपका समय शुरू होता है अब, तो जाइए। कौन है? जाइए, बजाओ बजाओ, चटाइए, खिलाइए। देखो क्या हुआ? अरे देखो माइक क्या हो रहा है? जाइए, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे जाइए जाइए जाइए। बजाओ बजाओ, रुकिए सब लोग, रुकिए। देखिए सिद्धेश्वर महाराज जी कह रहे हैं जाइए जाइए, चलो निकलिए, जाइए। क्या किया आपने? नहीं तो मटकी फट गया एग्जाम के टाइम पे। हाँ, बंद कर बंद कर, मक्खन चटा गया। जा चल। खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई हैं। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं। पुजारी जी, कान्हा जी को छाछ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ तक फैल गई हैं? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी चांदी हो गई। देख देख है क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चटने दे, चटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कोई नुकसान हुआ नहीं है। हाँ, ये देख। कहाँ जा रहे? आ गया, सब गया। कांजी, ये गोदरेज का सेफ बचा है बस। दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। फिर मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़े ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहां कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, हाँ। चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। तो करेक्ट है, वैसे ही निकाली है हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। मेरा चश्मा। इन द इवेंट ऑफ द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी,
The insurance company is not liable to pay any amount if the damage is caused by act of God. और ये आपके साइन भी है। ये चींटी से भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, और फिर पढ़ता भी कौन है? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों का कोई हाथ ना हो, लाइक भूकंप, सुनामी, बिजली गिर जाना। इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान करते हैं। पर मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ। बोलना। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आपके साइन है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। सब में भगवान है। हाँ, सब में। मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है। थैंक यू। एक्ट ऑफ गॉड है, मैंने नहीं मारा है, भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा चाटा भी मारा, मैंने नहीं मारा है। भगवान तुझे गोली मारे और तू मर जाएगा। बाद में तेरे फैमिली को क्लेम मिलेगा कि वो भी एक्ट ऑफ गॉड कहलाएगा। बोल, हाँ, बोल, बोल क्या? बोल। यार कांजी तुम क्या कर रहे हैं? तू डर क्यों रहा है? बंदूक लेना। चल उधर गली। चल चल। ये तुम्हारे भगवान पे केस क्या कर रहा है? अरे किसके दम से ये जमी चले? तू कौन है जो सर पे बैठा है? क्यों बादलों में छुपा कहीं? अरे दिखने से तू क्यों डरता है? कांजी, हाँ। तू ये करेगा कैसे? अरे सिंपल है। तुम्हारे भगवान मंदिर में 9 से 12 और 4 से 7 दर्शन दे सकते हैं। हाँ। तो 12 से 4 तो खाली पड़े हैं ना, तो अदालत में हाजिरी भी दे सकते हैं। ये क्या बनवाना है आपको? एग्रीमेंट, एफिडेविट, जो भी बनवाना मैं बनाता हूँ ना। जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा वकील है। अगर उसने हाँ बोल दिया ना, काम हो जाएगा अपना। हाँ सर, कौन सा माला? आउट ऑफ ऑर्डर है। 11वां माला है। वो मैं स्कूटर की चाबी निकालना भूल गया। मैं आता हूँ। चल चल चल। अरे बाप। चालू है वो है चतुर बड़ा, बस झूठ का है व्यापारी। हर नाके पे मशहूर बड़ी है कान जी की होशियारी। अरे केम करे बाबू। चालू है वो है चतुर बड़ा, बस झूठ का है व्यापारी। हर नाके पे मशहूर बड़ी है कान जी की होशियारी। भगवान से लड़ बैठा, खुद पैर कुल्हाड़ी मारी। बातें खरी वो करता है यार बड़ी। वकील साहब जी। धार्मिक। अरे कांजी, चल नीचे उतर, गलत जगह है। सत्यनारायण, आप उनके साथ हो? ओ भाई, एडवोकेट हनीफ कुरैशी किधर रहते हैं? वो सामने। बहुत तकलीफ में हो। पिछले दंगों में मैंने कुछ बेकसूर हिंदुओं के लिए केस लड़ा था।
तो मेरी अपनी ही कौम के कुछ लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। अब्बा चल नहीं पाते हैं। लेकिन तुम उससे लड़ना चाहते हो जिसने तुम्हारी पूरी कौम को बनाया है। भाग तो नहीं जाओगे? मेरे लिए तो इधर कुआं और उधर खाई है, नहीं भागूंगा। देखो, इस हालत में मैं केस लड़ने तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने से इनकार कर रहा है तो कायदे से तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। महादेव, तुम कहो तो मैं तुम्हारा लीगल नोटिस तैयार कर देता हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हनीफ भाई, शुक्रिया। हनीफ भाई, आप अल्लाह में मानते हैं? बेशक भाई, अल्लाह भगवान एक ही तो है। तो फिर मैं तो उनके खिलाफ ही लड़ने जा रहा हूँ, तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तुम अकेले फरियादी नहीं हो, फरियाद तो सब करते हैं। कोई उससे करता है, कोई उसकी करता है। अच्छा, ये नोटिस कहाँ भेजना है? भगवान का पता तो नहीं है। नहीं तो है। जज पहली तारीख को तुम्हारा केस उड़ा देगा। माने उसका तो पता नहीं है, लेकिन लोग जहां उसे ढूंढने जाते हैं उसका पता है मेरे पास। भी कहती हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। आज इस केस की पहली तारीख है और आज अदालत ये तय करेगी कि ऐसा केस एक्सेप्ट हो भी सकता है या नहीं। All rise. Hey, Kanju, what? मिस्टर कांजीलाल जी मेहता। यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। हाँ जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलॉर्ड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। My lordship, it's a baseless appeal. एक publicity stunt. There is no cause for action which can be proved in court. So I suggest, under Order 7, Rule number 11 of the Court of Civil Procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलॉर्ड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं।
मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं मिलो। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी है, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्, एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी कीजिए। हड़गुम्बा तांडव बिंडो करके उधर। मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपको, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कान जी? बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से आए? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, और एक भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस! क्या दुकान लगा रखा है? इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर! और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गन्ना चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट गई, अनिल भाई आओ लाइट गई। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं?
What do you mean? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई। ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये लोग तो देखो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए फिर। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। कांजी बेतु की बात कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान है। और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई थी। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर लिए। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास मैन, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाए। नहीं मिलोड, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज वेट। एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो। इसलिए यह अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। साइलेंस। और सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद यह फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर? कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे।